अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। तो हस्बे ज़ायका है, हस्बे ज़ायका चाहत ख़त्म होगी। अच्छा, वो हस्बे वादा आपसे कहा था कि थाईलैंड का बताएंगे। तो देखिए, अगर आप ओमान में हैं और ओमान से थाईलैंड जाना चाहते हैं, वैसे हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि एक ही मुल्क फिर लें। एक ट्रिप में 2-3 मुल्क तो लाजमी फिरें। तो ओमान से थाईलैंड का क्या तरीक़ाकार है। आपके पास जो है ना, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट जो है ना बताका ओमान का, ये वैलिड होना चाहिए 6 मंथ या इससे ज़्यादा, और ये यानी सेफ़ है। और उसके बाद क्या है कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 महीने की। 1000 रियाल भी हो, 500 भी हो, तो थाईलैंड वाले वीज़ा दे देते हैं। सही है। और जो 3 महीने का वीज़ा है उसमें आपको जो है ना क्या कहते हैं कि 15 रियाल फ़ीस अदा करना पड़ेगी। जो है 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उसकी शायद 46 रियाल फ़ीस है अम्बेसी की। ठीक है जी। और साथ में आपको ट्रैवल होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन जो है वो देना होती है। उसके लिए भी आप अगर सही बनवाते हैं तो आपको 8-10 या 15 रियाल के देने पड़ते हैं किसी एजेंट को। जी ये हमें टेम्प्रेरी बना दें, वीज़ा इशू होने के बाद आओ। या किसी ऐसे एजेंट को मिलें या ईसा भाई को मिलें कि जी ईसा भैया तुसी करवा दो, पैसे ले लो, तो वो भी हम आपसे बहुत कम पैसों में। ठीक है, ये नहीं है कि लंबे चौड़े आपको पैसे सुना के, नहीं। तो वीज़ा की आम जो विजिट वीज़ा है उसकी 15 रियाल फ़ीस है। ट्रैवल होटल की सारा कुछ मिला के भी 15 और ऐड कर लें, 30 बन जाएंगे। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है 3 रियाल लगते हैं, या कुछ बैंकों की फ्री भी है, तो आप वो लगाएं। मैक्सिमम 35 रियाल में, बल्कि मार्केट में भी रेट यही है। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट जो हैं वो 35 रियाल लेते हैं आपसे, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपको 2-3 दिन में वीज़ा निकलवा के दे देते हैं और थाईलैंड का स्टिकर लगता है। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप मल्टीपल एंट्री लें। जहाँ का वीज़ा आसानी से मिल रहा है वो आप मल्टीपल एंट्री लें, ताकि आपके पासपोर्ट के ऊपर वज़न जो है उसका बरकरार रहे। ठीक है ना। अब 3 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाना है, 15 वाला, 40-45 वाला 6 के बाद होगा, लेकिन उसकी वर्थ ज़्यादा है। सही है जी। बाकी मुल्कों का भी इसी तरह करें। पहली दफ़ा अगर आप अप्लाई करें तो भी कोशिश करें कि मल्टीपल ले लें, वरना दूसरी दफ़ा तो वो दे ही देते हैं। ठीक है ना। और अगर कोई बंदा दूसरे मुल्क का वीज़ा, दोबारा एक ही मुल्क का वीज़ा ले रहा है, तो वो भी कोशिश करे कि मल्टीपल एंट्री ले। ठीक है। और क्योंकि जब आपका वीज़ा वैलिड होगा, पिछले वाला कहीं आगे अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट देंगे, तो जिन्होंने वर्क के थल्ले हैं, ये भी वीज़ा वैलिड, ये भी वीज़ा वैलिड। और कोशिश ये करनी है कि स्टिकर वीज़ा जो है ना आपने वो लेने हैं, ताकि पासपोर्ट के ऊपर आपका वजन जो है ना वो बढ़ता रहे। अच्छा, अभी आते हैं थाईलैंड का टिकट। थाईलैंड की टिकट सलाम एयर की आजकल बहुत सस्ती है, आने वाले दिनों में मज़ीद सस्ती होनी है। सिर्फ दिसंबर में जाके महंगी होगी, न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे। अभी ये 2-3 महीने जो है ना, ये सितंबर है, अगस्त, नवंबर जो है, इन महीनों में हर मुल्क की सस्ती होती है। तुर्की की भी सस्ती होती है, 90 से 100 रियाल की आपको आम मिलती है। थाईलैंड की 130 से 160 के दरमियान है, यानी आप कह लें कि एवरेज रेट 150 है। 150 की आपकी टिकट रिटर्न, उसके बाद आपका 35 का या 40-50 आपने लगा दिए, 200 का ये हो गया। होटल कितने का मिलता है, 5-10 रियाल से शुरू हो जाता है। और आपने कितने दिन रहने हैं, 2-4-6-5-6 दिन, तो आपका खुला डुला, यानी आप पैसे फेंकें भी तो 250 रियाल लगता है। सही है। आपको मार्केट में लंबी चौड़ी बातें सुन के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ खुद करेंगे तो 210-20 में आप थाईलैंड 3-4 दिन घूम के वापस आ जाते हैं। आपके लिए मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया ताकि कहीं लोग, कोई बंदा खुद करता है या किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए करता है, वो हर चीज़ में पैसे ज़्यादा लेता है, तो भी इतना खर्चा होगा। अगर बचाना चाहते हैं तो 200-250 में, खाना पीना भी लगा लें तो 250 में बंदा तो आजकल थाईलैंड घूम के आ जाता है, क्योंकि टिकट सस्ती है। और उधर होटल के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि हमें सेविंग पहले करनी है, मज़े बाद में करने। ठीक है ना। तो आप डॉर्मेट्री रहें, गेस्ट हाउस में रहें, जो कि बहुत सस्ता होता है। और अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो आपको इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद डिस्काउंट भी मिलता है। होटल का भी, खाने का खर्चा भी कम हो जाते हैं, आप मिल के खाते हैं, मिल के चलते हैं, इत्फाक में बरकत है। ठीक है ना। ये सूरत हाल है। अब आपने डिसाइड करना है कि ईसा भाई ने बहुते पैसे देने ने, या फिर कितों और खाल लवानी है, या फिर सब कुछ खुद करना है। हाँ, मशवरा करना है। आप हमें मिल सकते हैं, कमेंट कीजिए, इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कीजिए। हमारा अभी तक ऑफिस ओपन नहीं हुआ, वरना हम अपने नंबर अलातूल दे दें आप लोगों को। बहुत सारे लोग जो है इसी चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, और मामा बिजनेस कर रहे हो, नंबर तो देंदे नहीं हो। ठीक है। तो अब हूँ मैं थानू की कहां, सीन यही है कि हमारी कोशिश होती है लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सस्ता और आसान काम हो जाए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने
धक्के खा के जो है ना पास होना है, या फिर आपने पैसे दे के होना है, या फिर आपने मेहनत करके जो कि सारी उम्र आपके काम आनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो बनाएंगे तुर्की के ऊपर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मैं कापतो लाऊँ।